हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार। और काला जो एक नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है हॉटस्टार के ऊपर, 8 एपिसोड हैं और 30-30 मिनट के एपिसोड है। शॉर्ट में फटाफट से चलती है। क्या ये देखने लायक है कि नहीं है? पहले तो जिन जिन लोगों की दुकान जो है वो मूवीज़ में, थिएटर में नहीं चली है, वो लोगों की दुकान आजकल वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा चल गई है। और इन भाई साहब की तो दुकान कुछ ज़्यादा ही चल गई है, क्योंकि बैक टू बैक इनकी सीरीज़ आ रही हैं और जितनी भी सीरीज़ इनकी आ रही हैं वो कमाल का काम कर रही हैं। एक दो आ चुकी हैं जो ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं, और अब जो दो बैक टू बैक आई हैं अविनाश तिवारी की, बम्बई मेरी जान जो कि कल रिलीज़ हुई थी, उसका भी मैंने आपको रिव्यू दिया था। बहुत अच्छी सीरीज़ थी, बहुत इंटेंस भी थी और कैरेक्टर डेवलपमेंट उसका हाईलाइट था। तो क्या काला के अंदर भी उन्होंने इसी तरीके का काम किया? क्योंकि यहाँ पर उनका जो रोल है वो पॉजिटिव है, और उससे पहले जो सीरीज़ करी थी बम्बई मेरी भी जान, उसके अंदर उसका कम्प्लीटली नेगेटिव था, दाऊद इब्राहिम के आसपास चलती है। काला जो है, हालांकि ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसके अंदर आपको पॉलिटिक्स दिखेगी, देश प्रेम दिखेगा, देश को किसी बिग खतरे से बचाना है, देशद्रोह भी ऑब्वियसली हो जाएगा, डिसीट हो जाएगी, पॉलिटिकल मैटर्स जो होंगे, इंटर कंट्री भी आपको यहाँ पर थोड़े बहुत दिखाए गए हैं, बांग्लादेश स्पेसिफिकली जो नेबरिंग कंट्री है। और कहीं ना कहीं रिवेंज की स्टोरी भी आ जाती है, जहाँ पर कुछ जो सोल्जर्स हैं हमारे बहुत प्रो हो जाते हैं नेशन के, वो मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। बट एक आधा कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो शायद धोखा भी दे देते हैं, और किस वजह से देते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया। तो बेसिकली मोटा मोटा दो जनों के आसपास चलती है, एक मेजर शुभेंदु, और ये एक पिछले टाइम के अंदर चल रही होती है, जिसको ट्रेटर करार कर दिया जाता है। उसका मुद्दा एक यही है कि मैं इस ट्रेटरपन से बाहर कैसे निकलूँ और मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं एक सच्चा देशभक्त सोल्जर हूँ। और वहीं पर ऋत्विक जो आज के ज़माने में एक जिसे कहते हैं सीबीआई ऑफिसर है, वो सीबीआई ऑफिसर तो नहीं, बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो स्पेशल फोर्सेस जिसे कहते हैं उसके अंदर है। वो नमन आर्या, एक बिल्डर टाइप सा इंसान दिखाया गया है, काफ़ी बड़ा। वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर के पीछे उसके पड़ जाता है, और इसने इसके अलावा क्या क्या काम करे हुए हैं, क्यों करे हुए हैं, व्हाट इज़ द लार्जर गेम, क्यों इसको पकड़ना चाहता है, और साथ ही साथ में ये रिवर्स जो हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका क्या मतलब होता है। लार्जली जैसे कि पैसे को वाइट करना, ब्लैक को वाइट कर लेना, बड़े सारे तरीके आपने सुने होंगे, या कॉन्सेप्ट्स जो है मूवीज़ या वेब सीरीज़ के अंदर होंगे। इसके अंदर रिवर्स है, वाइट के पैसे को काला क्यों कर देना, तो काफ़ी अजीब सा है यहाँ पर। तो ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे पीछे जाती है, जो आपको पहले 3 एपिसोड में इरिटेट भी कर सकती है, क्योंकि एक सीन पीछे एक सीन आगे, आपको समझ ही नहीं आता कौन सा इंसान कौन है, तो कनेक्शन बिल्ड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है तो इसकी सोल भी है, फ्रॉम अ स्टोरी पर्सपेक्टिव एकदम सही है, लेकिन फ्रॉम द कैरेक्टर पर्सपेक्टिव वो टच एंड गो है। जो भी कैरेक्टर आ रहा है, एक तो इतना आगे पीछे होता है तो आपका दिल नहीं लगता उसके साथ, और साथ ही साथ में कुछ बहुत ज़्यादा पीछे और बहुत ज़्यादा आगे का टाइम है, बचपन का टाइम और जवानी का टाइम टाइप्स है, और दो अलग अलग कैरेक्टर है। एंड में आके ज़रूर उनका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल के आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे और आसपास के जो कैरेक्टर्स आते भी जाते हैं। इसकी एडिटिंग इस तरीके की करी गई है कि आप एक सीन देख रहे हैं, अचानक से दूसरा सीन आ जाएगा, अचानक से तीसरा आ जाएगा, अचानक से पिछला टाइम आ जाएगा। तो पहले 3 एपिसोड में तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ, हु इज़ हु एंड व्हाई दे आर डूइंग एंड व्हाट आर दे चेजिंग। तो प्रोडक्शन क्वालिटी वैसे तो डिसेंट है, और बट आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। आपको कहीं जाके चौथे एपिसोड में जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कौन क्या है और किसका क्या रिलेशनशिप है इसके अंदर ढंग से। ठीक है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर श्योर कि यहाँ पर कुछ तो बचाना है। ठीक है, बहुत रैपिड तरीके से बहुत कुछ हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज भी मैंने ऐसे यूज़ करी कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अर्जेंसी है, क्या हम चेज़ कर रहे हैं, क्या बड़ा होने वाला है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क ही रह जाती हैं, जो बहुत देर बाद खुलती हैं। तो क्या इंटरेस्ट एज एन ऑडियंस होता है, क्या हो जाएगा अगर नहीं पकड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि अगर ये चीज़ ऐसी चली जाएगी। तो जो बहुत ज़्यादा देर तक मुद्दे की बात पे नहीं आते हैं। एक्टर्स जो हैं, अविनाश तिवारी ही इज़ डन अ डिसेंट जॉब, जो उसको करना चाहिए एज एन इंस्पेक्टर हु इज़ ऑनेस्ट, और एट द सेम टाइम उसको जल्दी जल्दी सॉल्व भी करना है। उसके अंदर बहुत हौसला भी है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी। हितेन तेजवानी का भी एक इसमें छोटा सा रोल है, जो कि पहले आया गया होता है लेकिन बाद में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। उन्होंने ठीक तरीके से रोल किया, ऐसे पहले टीवी सीरियल में वो ज़्यादा देखे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे ये ओके ओके सीरीज़ है। ये वैसी सीरीज़ नहीं है जो बिल्कुल ही आपको कैरेक्टर्स के अंदर बिल्कुल ही कुदवा देगी और आप बोलोगे ये कैरेक्टर बड़ा जानदार था। हालांकि कोशिश करी है अविनाश तिवारी ने इस पर जान डालने के लिए, बट अविनाश तिवारी आए, नेक्स्ट सीन कुछ और आ गया, परसों कुछ और सीन आ गया, तरसों कुछ और सीन आ गया, पिछले 30 साल पहले कोई और सीन आ गया। उससे थोड़ा सा गड़बड़ है इस सीरीज़ में उस तरीके से। ठीक है जी, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ का। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसके लिए रहेगा
6 out of 10. दिस कुड हैव बीन मेड बेटर. इट्स अ डायरेक्शन प्रॉब्लम. बाय बाय.